बहू, तुम वास्तव में संपूर्ण गृहलक्ष्मी हो। आज रोहित का बड़े मीडिया चैनल में साक्षात्कार होना था। असल में उसने 3 साल पहले स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी, जिसका टर्नओवर आज करोड़ों में पहुंच गया था। छोटी सी लागत से शुरू हुई कंपनी का 3 साल में ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना चर्चा का विषय था। वैसे भी सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर नए उद्यमी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें इस बार रोहित का भी नाम था। रोहित और पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय था। सबसे ज्यादा उत्साहित तो रोहित की 18 साल की बेटी रिया थी। उसको लग रहा था कि जल्द से जल्द उसके पापा का लाइव इंटरव्यू आए और फिर वो अपने दोस्तों के बीच धाक जमा सके। नियत समय पर साक्षात्कार शुरू हुआ। रोहित की पत्नी शिखा और बेटी रिया भी टीवी के सामने आकर बैठ गए। बाकी लोग जैसे रोहित के माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची जो दूसरे शहर में रहते थे, ये लोग भी रोहित का साक्षात्कार देखने अपने अपने टीवी सेट के सामने बड़े मनोयोग से जुट गए थे। साक्षात्कार के प्रारंभ में औपचारिक परिचय से संबोधित प्रश्न थे, पर बाद में जब रोहित से पूछा गया कि आपके यहाँ तक के पहुँचने के पीछे किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा, तब रोहित ने बिना ज्यादा बात को घुमाए फिराए कहा कि उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, अपने स्तर से ऊपर उठकर सुविधाएं दी। पर अगर बात यहाँ तक पहुँचने की है तो इसका पूरा श्रेय मैं अपनी गृहलक्ष्मी शिखा, जो कि मेरी अर्धांगिनी भी है, उसको दूंगा। ये सुनकर शिखा को तो सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आज उसके पति ने पूरी दुनिया के सामने, वो भी नेशनल टीवी चैनल पर, अपनी सफलता का सारा श्रेय उसको दे दिया था। रोहित का साक्षात्कार अभी जारी था। रिपोर्टर उससे संघर्ष के दिनों के विषय में प्रश्न पूछ रहा था, पर शिखा अपने अतीत के उन दिनों में पहुंच गई थी जब वह मात्र 22-23 वर्ष की उम्र में रोहित की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। पढ़ाई में वो शुरू से अच्छी थी और बहुत ही कम उम्र में उसने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर नौकरी प्राप्त कर ली थी। शादी के समय भी वो भी नौकरी में थी। ससुराल पक्ष की तरफ से बहू बेटी में अभी तक कोई भी उस जितना पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही नौकरी करने वाली बहू आई थी। वो काफी समय से पढ़ाई और नौकरी की वजह से घर से बाहर ही रही थी। उसको रिश्तों के में पनपते परस्पर ईर्ष्या या घर गृहस्थी के जोड़ तोड़ का एहसास नहीं था। ऐसे में जब वो शादी करके आई तो उसने सास ननद के तो ताने झेले ही, साथ साथ ससुराल पक्ष के अन्य स्त्रियों के मुख से भी अपने लिए व्यंग्यात्मक वचन ही सुने थे। जब तक उसको घर के काम न आने के लिए सुना दिया जाता। सास के यह वचन की माँ ने उसको कुछ सिखाया नहीं और फिर अपनी परवरिश और बेटी के गुणों का बखान उसका दिल दुखा जाता। बहुत संयत रहती वो, पर अकेले में बहुत रोती। रोहित से भी कुछ कहने को कोशिश करती तो वो उसका जवाब होता कि उसको ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने में मस्त रहना चाहिए। इन सब के बीच वो लोग अपनी नौकरी वाली जगह आ गए। अब ससुराल केवल शनिवार रविवार को ही जाना होता। अब हफ्ते के 5 दिन उसके अपने होते। इसी बीच शिखा को एक नए जीवन के आगमन का एहसास अपने अंदर हुआ। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। वो बहुत ही भावनात्मक परिवर्तन से गुजर रही थी। ऐसे समय में उसको अकेलापन और भी महसूस होता। अपनी तबीयत की वजह से नौकरी पर जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। नौकरी में इतनी छुट्टी मुश्किल थी, उसको जॉब छोड़नी पड़ी। असल में शिखा और रोहित मेट्रो शहर में थे, जहां एक इंसान के काम करने से घर का खर्च नहीं चलता। वैसे भी दोनों की नई गृहस्थी थी।
दोनों वैसे भी बहुत आत्मसम्मान वाले थे, इसीलिए घर से कुछ लेने का भी नहीं सोचते थे। इधर कंपनी ने रोहित को एक प्रस्ताव भी दिया था कि अगर वो एमबीए की डिग्री प्राप्त कर ले तो उसको प्रमोशन मिल सकता है। ये सब जब शिखा को पता चला तब उसने रोहित को सुझाव दिया कि वो पार्ट टाइम एमबीए कर सकता है। फीस का इंतजाम उसके पास कुछ सेविंग है और एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, उससे हो जाएगा। रोहित थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी सारी सेविंग पिछले साल उसकी शादी से पहले बहन की शादी में खर्च हो गई थी। वैसे भी अभी 24 साल का ही तो था, तो इतना बैंक बैलेंस उसके पास नहीं था। इधर शिखा के पापा सरकारी ऑफिसर थे, तो उसने जिंदगी में कभी कोई अभाव अनुभव नहीं किया था, पर उसके संस्कार ऐसे थे कि कभी भी अपने ससुराल में घर के कामों में मिले तानों और रोहित के बैंक बैलेंस को लेकर मायके में अपने माता पिता से भी कुछ भी नहीं कहा था। उसको पूर्ण विश्वास था कि वो और रोहित मिलकर सब कर लेंगे। रोहित ने शिखा के हिम्मत बढ़ाने पर पार्ट टाइम एमबीए में एडमिशन ले लिया। अब समस्या थी कि एमबीए में बीच बीच में मिलने वाले असाइनमेंट कैसे पूरे होंगे जो निश्चित अवधि पर जमा करने होते हैं। इसका हल भी शिखा ने निकाल दिया। उसने कहा कि वो भी अभी घर पर है और दो लोगों का इतना काम भी नहीं होता। वैसे भी असाइनमेंट उसको घर में बैठकर ही तो लिखने हैं, वैसे भी पढ़ाई लिखाई करना उसको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह शिखा ने रोहित के सारे असाइनमेंट्स लिखे और साथ साथ उसके लिए नोट्स भी बनाए, जो आगे जब वो अपनी परीक्षा देने गया तो उसके काफी काम आए। यहाँ तक कि शिखा ने रोहित के एमबीए के अग्रिमी सालों के नोटिस और असाइनमेंट भी बनाकर रख दिए। इधर बच्चे के पैदा होने का समय भी आ गया। रोहित और शिखा एक सुंदर सी बच्ची के माता पिता बन गए। बच्ची के पैदा होने के एक हफ्ता बाद ही, क्योंकि रोहित के एमबीए को 1 साल हो गया था, प्रमोशन मिल गया। शिखा के साथ अभी भी रोहित की माँ, बहन और रिश्तेदारों का व्यवहार जिसका तेज था। किसी तरह 40 दिन का समय निकालकर शिखा अपनी बेटी के साथ वापसी आ गई। बेटी का नाम प्यार से रिया रखा। ससुराल पक्ष से मिली इस तरह की उपेक्षा ने शिखा को बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उसको ये अवश्य लगता कि रोहित ने काश एक बार तो उसकी तरफ से बोला होता या अपनी माँ और बहन को समझाया होता, पर फिर को रोहित की स्थिति का आकलन कर अपने को ही समझा देती। वैसे भी रोहित का मानना था कि अगर पानी में पत्थर मारोगे तो छींटे भी खुद पर आएंगे, इसीलिए वो शिखा को भी इन सब बातों से दूर रहने को कहता। इस तरह बहुत उतार चढ़ाव आए, पर शिखा ने रोहित का कदम से कदम पर साथ दिया। अपने लिए कभी एक गहना तक भी नहीं मांगी। जो भी पैसा एकत्रित हुआ उसको सबसे पहले एक घर खरीदने में लगाया। बेटी के बड़े होने पर आगे और भी पढ़ाई की और आज खुद भी एक बड़े स्कूल की प्राध्यापिका है। जो रोहित ने स्टार्टअप पर काम भी नौकरी छोड़कर शुरू किया, उसके लिए भी शिखा ने उसको खर्च से पूरी तरह से निश्चिंत रखा। आज रोहित ने शिखा का नाम पूरी दुनिया के सामने जिस गर्व से लिया, उसको ऐसा लगा मानो वो सबसे खुशकिस्मत महिला हो। आज रोहित का उसके लिए बोला गया गृह लक्ष्मी शब्द के आगे मिस यूनिवर्स का किताब की चमक भी फीकी नजर आ रही थी। शिखा को लग रहा था कि उसने तो रोहित का साथ दिया, पर रोहित ने भी इस रिश्ते को अपना 100% दिया। वो भी अगर घर के झगड़ों में शिखा की तरफ से कुछ बोलता तो यकीनन रिश्ते खराब ही होते।
आज अगर शिखा के मन में अपने साथ हुए बुरे व्यवहार की कसक है तो कहीं ना कहीं ये खुशी भी है कि शुरू के दिनों में चाहे जो भी हुआ हो, पर रोहित और उसके तालमेल ने बेटी को एक अच्छी परवरिश दी जो कि उसके आगामी भविष्य के लिए आवश्यक थी। वो तो ये सब सोच ही रही थी कि रिया ने उसको हिलाते हुए बोला। अभी तक वो सोचती थी कि उसके अंदर प्रतिबंध की पढ़ाई की तरफ रुझान पापा की वजह से है, पर इसमें तो आपका पूरा योगदान है, क्योंकि अभिमन्यु की तरह मैंने भी आपके गर्भ में ही प्रतिबंध की पढ़ाई शुरू कर दी थी। शिखा रिया की बात सुनकर मुस्कुरा दी। इधर रोहित का साक्षात्कार खत्म हो गया था, वो घर ही आ रहा था। शिखा ने जल्दी जल्दी रोहित की पसंद का केक बनाया। रोहित के आते ही रिया अपने पापा के गले लग गईं। शिखा ने टेबल पर केक सजाया। रोहित और शिखा अभी एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे, तभी रिया ने बोला कि इतने सालों में एक दूसरे को देखकर भी आप दोनों का मन नहीं भरा। अब जल्दी केक काटो, मुझे भूख लगी है। रोहित और शिखा अपनी दुनिया में वापस आ गए। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदारों के भी बधाई के लिए फोन आने लगे। शिखा की सास का भी फोन आया। उन्होंने रोहित को तो आशीर्वाद दिया ही, साथ ही साथ शिखा को भी कहा कि बहू तुम वास्तव में संपूर्ण गृह लक्ष्मी हो। शिखा मन ही मन सोच रही थी कि वो किशोर अवस्था से प्रेम कहानियों में जीने वाली लड़की थी, पर आज उसकी प्रेम कथा तो उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत और अनूठी है। दोस्तों, जहाँ पत्नी ने गृह लक्ष्मी बनकर अगर घर बाहर संवारा और पति का साथ दिया, तो पति ने भी अपनी सफलता का पूर्ण श्रेय पूरी दुनिया के सामने पत्नी को देकर उसका मान सम्मान बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।